नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। लगातार करनाल बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर हम आपको रेगुलर कवरेज दिखा रहे हैं। पहली कवरेज हमने आपको जो यहाँ के अध्यक्ष हैं कंवरप्रीत सिंह भाटिया, जो उनका जो एक निक नेम है कैनिंग, उनकी आपको हमने एक न्यूज़ दिखाई थी, उनका एक इंट्रो किया था हमने और तीखी बातचीत थी। इसके बाद फिर हमने जो हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं राजकुमार चौहान, उनका एक एक्सक्लूसिव इंट्रो मैंने आपको दिखाया था। जिसके बाद इस चुनाव का जो मामला है वो ये चुनाव जो है पूरी तरह से गर्मा गए थे और हमारे पास लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि जो कैंडिडेट है राहुल बाली, आप उनसे क्यों नहीं बात करते। यही डिमांड जो हमारे दर्शकों की थी उसको हम लेके आए हैं राहुल बाली जी को अपने साथ और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो जो चुनाव में कूदे हैं उनका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं बार के अंदर, वकीलों के लिए क्या करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, वन बाय वन मैं राहुल जी से बात करूंगा। और सबसे पहले मैं राहुल बाली जी आपका अपने चैनल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ तक आने का कष्ट किया। जी राहुल जी, आप इस बार के जो चुनाव हैं उसमें प्रधान पद के लिए आप मैदान में कूदे हैं जी। और आज से पहले आपका कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि आप कभी सेवा में उतरेंगे, वकीलों की सेवा के लिए उतरेंगे, प्रधान पद के लिए आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो ये एकदम से अचानक आपके मन में कैसे ये आ गया कि आप वकीलों के हित के लिए मैदान में कूदे हैं? सर ऐसा है कि मैं 2002 में 2002-2003 के अंदर सचिव रहा हूँ, जिला बार संघ का, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने तब भी सर्विस की है लॉयर कम्युनिटी की और अपने दिल के साथ बहुत ईमानदारी के साथ सर्विस की है। उसके बाद 18 साल का एक टेन्योर जो मेरा रहा, मैंने रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छी मकाम परमात्मा की दया के साथ हासिल किए और सभी का मान सम्मान किया, सीनियर्स का, जूनियर्स का, जो छोटे भाई हमारे साथ थे, इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही मेरी। कुछ सालों से और कुछ समय से मेरे को एक नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं, समय की मांग लगने लगी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन हमारा बेंच के साथ भी प्रॉपर नहीं है। हमें कई ऐसी ज़रूरतें होती हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमें ज़रूरत है पर प्रॉब्लम आ जाती है और उसके बाद कन्फ्रंटेशन होती है। हम अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख सकते। हमारी रिक्वेस्ट जो सी होती हैं, हमारे जो दिल की भावनाएं होती हैं, या जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो चीज़ें वो सफ़र करता है, वो एक प्रॉपरली हम प्लेटफॉर्म जो है हमारे ऑनरेबल सीट होती है जो हमारी, उसको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। जी राहुल जी, आप मैदान में कूदे हैं तो आपको क्या लगता है कि आप जीत की ओर कितने नज़दीक हैं और आपका एजेंडा क्या है कि आप ऐसा कौन सा एजेंडा लेके आए हैं जिससे आपके पक्ष में मतदान हो? ब्रदर ऐसा है कि 3 भाई हम प्रेसिडेंट सीट के लिए जी लड़ रहे हैं। जी कैनी भाई है हमारा, जी बलदेव जी हैं बिल्कुल और मैं हूँ। जी देखिए, जब तक वोटिंग का रिजल्ट नहीं आता जी तो सभी सोचते हैं कि मैं ही नंबर 1 पे हूँ। जी मैं आश्वस्त हूँ जी कि मैं नंबर 1 पे हूँ, क्योंकि मुझे मेरे भाइयों का प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैं 18 साल के बाद एक गैप पीरियड के बाद आया हूँ। जी 18 साल पहले मैंने सेवा की थी। अधिकतर अधिवक्तागण मेरी सेवा को जानते हैं और बाकी जो हमारे ब्रदर्स हैं, वो दोनों कैंडिडेट्स जो से हैं ऑलरेडी अच्छी टर्म के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए कंटेस्ट कर चुके हैं इलेक्शंस को। चेंज इज़ ऑलवेज फॉर बेटर, दिस इज़ माई मेन जिसको कहते हैं स्लोगन। आप मुझको मौका दे के देखिए। मैं जिला बार संघ के प्रत्येक अधिवक्ता से निवेदन करता हूँ, केवल एक बारी मुझे मौका दे के देखिए। जो यहाँ पे मुद्दे हैं, बेसिकली बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है उनकी। मुद्दे बड़े बेसिक हैं यहाँ पे जी और उन मुद्दों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे वो चीज़ें एक सपने दिखा दी जाते हैं, चैम्बर बन गए और अगले साल आपको लॉट हो जाने हैं। इट इज़ अ वेरी मेगा स्ट्रक्चर बिल्डिंग। इट इज़ ऐसा नहीं है कि आप कल शुरू करोगे, 1 साल के अंदर बिल्डिंग बन जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी और आप इंजॉय करोगे। टाइम लगता है, फाइल्स प्रोसेस नहीं हो रही हैं। जब मैं सचिव था, मैंने बहुत मेहनत करके फाइल्स देखी हैं, बिल्डिंग कमेटी के अंदर मीटिंग्स अटेंड की हैं और मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना चाहता हूँ। मैं उन चीज़ों को कट शॉर्ट करके, फटाफट पेश करके, रिक्वेस्ट करके, हमारी टीम को साथ लेकर के बाइफरकेट करेंगे काम को। काम कहीं दिख नहीं रहा। सिर्फ खुद चैम्बर, वहाँ बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल जिसको कहते हैं, मैं हमारे वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स चश्मे बेचते घूमते रहते हैं वहाँ पे।
छोटी छोटी मालाएं 5-10 रुपए की हम अपने क्लाइंट को अटेंड कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट की लिटिगेशन के भावनाओं को गंभीर डॉक्यूमेंट्स विषय देख, को हाँ, समझ रहे होते हैं जिस समय तब आप। एक आदमी चश्मा, और जब तक उसके हाथ लॉयर ब्रदर्स, इट हैज बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर देम। जी चैम्बर, मैं बड़े दिल के साथ आपको कहना चाहता हूँ, आप अप्रिशिएट करोगे, आप खुद भी लॉयर हो। इतनी भी हमारी अप्रोक्सीमेटली आप समझ के चलो 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, एक टेंटेटिव फिगर है ये बार कॉम्प्लेक्स के अंदर। चैम्बर्स में वकील जो लगभग आप समझ के चलें 1 लाख रुपया हमारी इनकम जनरेट होती है महीने की, जी अप्रोक्सीमेटली फिगर है ये। जी 95% फिगर का अमाउंट जो सा है 95,000 रुपया तो यूज़ होता है प्रेसिडेंट रूम में, और उस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, मात्र प्रेसिडेंट साहब और हमारे 2-3-4-5 भाई बैठते हैं। और जो 95% क्लाइंट है, और सॉरी जो 95% लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स उनके एडवोकेट्स हैं। क्लाइंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं, यहाँ पे यहाँ यूज़ होती है, हो रही है यहाँ पे, खर्चा हो रहा है हमारा वहाँ ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ कुछ है लगे नहीं। लगाए पत्थर के ऊपर पत्थर लगा देना, फिर कहना ईमानदार सरकार। राहुल जी, मैं आपको बीच में टोकता हूँ। आपने जो ये विषय उठाया है वाकई में बड़ा गंभीर विषय है कि एक लॉयर एक क्लाइंट की बात को सुन रहा है। पता नहीं कितना गंभीर विषय है, और बीच में एकदम से आता है, भैया चश्मा ले लो, भैया चाय पी लो, भैया बुक्स ले लो, शर्ट ले लो। ये वाकई में बड़ी, आपने जो बड़ा गंभीर मुद्दे को उठाया है ये, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कैसे बंद होंगी? और सबसे पहले मैं चाहूँगा, ये आप तो मेरी इन बातों का जवाब तो दें, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपने जो एजेंडा तैयार किया है वो वन बाय वन एक बार मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को बता दें, ताकि उनको पता लगे कि राहुल बाली करना क्या चाहते हैं, या वाकई में ही कुछ करके दिखा पाएंगे या नहीं। ये इंश्योरेंस भी चाहिए कि आप कितना अपने जो आपने लक्ष्य तैयार किए हैं उसको साधने में आप सफल होंगे। ब्रदर ऐसा है, काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम कोई बड़ा नहीं होता। मैं ब्राह्मण सभा मॉडल टाउन का भी ऑनर्ड मेरे को एक मिला है कि मैं रहा हूँ, का भी मैं सेवादार हूँ। मैं सेवा करना बहुत अच्छी बात है, और सेवा करने के बाद फल भी प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो वो ये है कि सफाई नहीं है। साथ गारंटी के साथ कहते हैं, हफ्ते के अंदर में फर्क लगा, विद इन अ वीक, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको इनको रिक्वेस्ट करना, काम ध्यान से आप उनको मॉनिटर करना, सुबह टाइम पे आना, उनके साथ खड़े। उसके बाद अगर आप आते हैं वॉश, हमारी बद से बदतर हाइजीन जी, एक किंग्स ये बात तो मुझे मालूम है जी, मैं खुद वहाँ बाथरूम में जाता हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती प्रॉब्लम है, है। आप, पानी भी हाँ, नहीं है। जब आपके पास अगर स्टाफ टूटी खुल गई है तो ना वो बंद नहीं बंद नहीं होती। होती, अगर आपके पास स्टाफ जी अवेलेबल है, हाँ, ये बात छोटी तो है, छोटी ये रिपेयर आप सच्चाई करते है ये रहो, बात। इशू कभी इशू नहीं बनेगा अगर आप राइट टाइम के ऊपर उसको क्रब कर देंगे। जी परंतु यहाँ पे इश्यूज ही इश्यूज क्रिएट कर दिए जाते हैं, कन्फ्रंटेशन इतनी जल्दी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन क्रिएट होती है। मैं सभी लॉयर ब्रदर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मे बी वो मेरी साइड है, मे बी वो किसी और की साइड है, जी बड़ा गरिमापूर्ण हमारा ये एक वकालत का प्रोफेशन है। जी बहुत बहुत बड़े दिग्गज करनाल बार ने दिए हैं, जस्टिस से लेकर के सेशन जजेस, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, सभी हमारे पास हैं। मेरा एक निवेदन है, मंत्री रहे हैं हमारे, इसी गरिमा को बहाल करते हुए मेरी रिक्वेस्ट है किशंस, और ये चीज़ें ख़त्म करें, जी कुछ नहीं रखा इनमें। जी बिल्कुल। हम सहयोग दें एक दूसरे को, कोई काम मैं पूरा नहीं करा पाता तो मैं अदर पार्टी का या अदर ब्रदर का भी साथ लूँ, और उनको चाहिए कि अगर उनको दिख रहा है कि मैं अकेला खड़ा हूँ तो वो मेरा साथ दें। जी मेरा नेचर वो है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करता हूँ। आप कह रहे थे कि आपका कंट्रीब्यूशन बार में क्या है, वैसे तो अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए ब्रदर, जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़ी है, वैसे तो कभी ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि किसी को ज़रूरत पड़ी है। जिस भी लॉयर ने, कोई मेरा छोटा भाई आया है, मेरा साथी आया है, किसी को थोड़ा सा हम बीच में स्टॉप भी कर रहे हैं, और मैं दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि नेटवर्क की दिक्कत चलती रहती है। मैं राहुल जी से ये भी आग्रह करूँगा कि करनाल के लोगों को नेटवर्क में बड़ी दिक्कत आ जाती है, कहीं आपको, आप कानून के ज्ञाता भी हैं, कुछ ऐसा करें कि जो ये समस्या है, हमें भी समस्या आ रही है, हमारा नेटवर्क भी उड़ रहा है बीच में, तो ऐसा ना हो। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो एजेंडे हैं 1 to 1 एक बार पूरे क्लियर कर दें। मैं कर देता हूँ। मैं नेटवर्क से ऊपर से शुरू होता हूँ। मैं मैक्सिमम मोबाइल कंपनीज़ का लॉयर हूँ, लगभग सभी कंपनीज़ का मैं लॉयर हूँ। जी वोडाफोन, एयरटेल, टाटा, रिलायंस, आइडिया। मैं विद इन 1 मंथ प्रोसेस
में ला करके मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरे चैम्बर्स में बहुत है। ऑनलाइन हम अटेंड करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते। मैं सबसे पहले ये सुधार करने की ट्राई करूँगा और मेरे को पता है कि मैं कर लूँगा। सबसे पहले मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम फैसिलिटी देना चाहता हूँ मेरे चैम्बर कॉम्प्लेक्स में। मेरा कोई लॉयर ब्रदर है, मैं हर फ्लोर के ऊपर लगभग हर फ्लोर पे एक एक कमरा बनाऊंगा, वीसी रूम होगा वो। यहीं से बैठ करके मेरे लॉयर ब्रदर जोन से वीसी से ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से हम कनेक्ट होकर के आर्ग्यूमेंट्स कर पाएंगे। दूसरी बात, डीप क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग रेगुलर बेसिस के ऊपर हर 10 से 15 दिन के अंदर होगी। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल होगा। यहाँ पे हमारे माइस की चूहों की प्रॉब्लम है, पेस्ट कंट्रोल की मैं गारंटी एक प्रोसेस शेड्यूल फिक्स कर देंगे, है क्या जी इसमें, जी वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होगा। उसके बाद एक फ़ंड क्रिएट करेंगे, कंटिजेंसी फंड जिसको होता है, बड़ा इजीली क्रिएट होता है। रिक्वेस्ट की जाएगी, कलेक्ट किए जाएंगे फंड्स, सरकार से भी हेल्प मांगी मांग, वो कर करा के हम जो जिस भी भाई को हमारे को वो फंड की रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेशन मूव करेगा और हम उस एप्लीकेशन के माध्यम से उस भाई की मदद करेंगे। रीपे अगर वो करना चाहता है तो हम ऑनर फील करेंगे। दिल्ली के अंदर मैंने स्कीम्स देखी हैं कि हम फंड को दे देते हैं, उसके बाद जब उस ब्रदर के पास फंड होता है वो रीपे भी कर देता है। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है, सब वॉलेंटियर्स जी कर सकते हैं। ग्रुप जी मेडिकल इंश्योरेंस की बात की जाएगी और लेटेस्ट लॉ जजमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको और इम्प्रूव किया जाएगा। जी जूनियर लॉयर्स के लिए मैं एक बहुत दिल से एक बड़ी स्कीम लाना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जनरल हाउस में सभी अलाउ करेंगे उस बात को, मुझे विश्वास है कि एक वकालतनामे के साथ एडिशनल फीस 1100, 2100, 3100 की ली जाएगी। सीनियर के साथ जूनियर फीस आएगी जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर होती है। हमारे छोटे भाइयों को भी एक सहयोग मिलेगा, मैंडेटरी होगा वो, उसकी पर्ची साथ लगेगी वकालतनामे के केस फाइल होने के समय। राहुल जी, ये मुझे आपका जो ये कंसेप्ट है, ये मुझे वाकई में बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा है कि जो हमारे आने वाले लॉयर हैं वो उनको एक जो स्टार्टिंग के अंदर जो राहत मिलने वाली होती है, थोड़ी राहत मिलेगी। ये आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये देखिए, अभी 3 या 4 मेरे एसोसिएशन, मेरा भी दिल करता है कि करूँ और उनका दिल भी करे कोर्ट में आकर के मेरी फाइल संभालने का अच्छी तरह। जी तो अगर मैं बिल्कुल डेडिकेटेड दे दूंगा साथ में कि ब्रदर आपने एक लॉयर मिलती है, जी तो ब्रदर उसका दिल भी करेगा आपका काम करने का, जज्बे के साथ वो काम करेगा, रहेगा, वो एंगेज रहेगा, आंसरेबल होगा और उसका दिल करेगा लॉ। और सीनियर मेरा जो भी केस आएगा सीनियर मुझे एंगेज करेगा। वहाँ 30 है, मैं 3100, 5100, 2100 क्लाइंट के ऊपर भी जोड़ना पड़े और मेरा भाई भी खुश रहे, जी बैलेंस मेंटेन जी करूंगा। नेक्स्ट। इसके बाद सर इंटरेक्टिव सेशंस होंगे और जूनियर्स के भी माहिर जो नॉलेज है, नॉलेज है, अगर कम बंदे सीखना चाहेंगे तो उनके अंदर बैठ जाएंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं हमारे पास और बहुत हैं ये। इसके अलावा एक मेरा बहुत दिल है वॉल ऑफ फेम बनाने का। ओके ब्रदर वॉल ऑफ फेम मेरे नज़र के अंदर क्या होता है, मेमोरीज होती हैं। मेरा दिल है कि एक वॉल ऑफ फेम बने। मैं बाहर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन वकील भाइयों के पास पुरानी फोटोग्राफ्स टूर प्लान्स को लेकर के कोई घूम, यहाँ हम पुरानी फोटोग्राफ्स मेमोरीज के तौर पर बहुत बड़ी वॉल स्पेस है, हम उसके अंदर पुरानी मेमोरीज लगाएंगे ताकि हम रहे ना रहें, हमारे बच्चे कम से कम हमें याद। अलावा डिवोट करेंगे जो हमारे लॉयर्स यहाँ से जजेस बन गए, सरकारी वकील बन गए, बड़े बड़े मंत्री रहे हैं यहाँ पे, उन भाइयों की उन दोस्तों की फोटो ना मिल सके छोटे बच्चों को जी। कि ब्रदर कल को राइज करोगे, बार काउंसिल मेंबर है, बीसीआई के प्रोग्राम लाइव चल रहा है और नेटवर्क टूट जाए बीच में थोड़ा का, लेकिन नेटवर्क दोबारा आ गया है। हम धन्यवाद करते हैं और वाली जी हम चाहेंगे आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। लॉयर्स करूंगा और मैं एश्योर कर रहा हूँ आप बोल करके चल नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जूनियर लॉयर जोन से है ना, उनके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया जाए। सभी कंपनीज जोन सी हैं लॉयर्स को एग्जेक्टिव के तौर पे, और मैंने क्या नेटवर्क फिर आ गया, बीच में चला गया था, फिर आ गया। चलो एंटरटेन मुझे हो जाता है, ये नेटवर्क हमारे साथ मजाक कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है बाली जी जीत की और अग्रसर है और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि ये जो मैच होने वाला है, जो ये 3 साथी हैं जिनके आपस में मैच हो रहा है और जिसका फ़ायदा हम हमारे जो है उनको मिलेगा। रिज्यूम कलेक्ट करूंगा, उनको कुछ दिन दिए जाएंगे जमा कराने के लिए,
उसको हम कंपाइल करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे, सभी कंपनीज़ के अंदर, बैंक्स के अंदर हम मेल करेंगे, पूरे हरियाणा के जितनी भी कंपनीज है सब में मेल करेंगे। डाटा हमारे पास होता है, उनका मेल आईडी अवेलेबल है। कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उसी के अंदर से फिल्टर हो सकता है सारा कि किसने कौन सी लॉ की है, किसके लिए माहिर है। थैंक यू सो मच जी राहुल जी। इसके अलावा 31 मेंबर की टीम, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, 21 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, जो जनरल हाउस करेगा। हम चैम्बर्स कंस्ट्रक्शन कमेटी परमानेंट बना देंगे, विवाद ही ना रहे कोई। जो सेक्रेटरी होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, जो भी होगा, वो टीम 5 या 6 आदमी की उनको असिस्ट करेगी। 31 आदमी की टीम परमानेंट होगी। आज प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है 2 या 3 साल लगते हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। मैं उनको असिस्ट करूंगा, मेरी टीम उनको असिस्ट करेगी, परमानेंट टीम होगी, कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं होगा। इसके अलावा ब्यूटीफुल सिटिंग एरियाज इन दी शेप ऑफ लॉन्ज, जिसको कहते हैं हम, जो ब्यूटीफुल एरियाज होते हैं, कुछ भी आप सिटिंग प्लेसेस होते हैं, हाई टी टेबल्स होते हैं, ये चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह डेवलप किया जा सकता है। मोबाइल नेटवर्क इशू मैंने बता दिया कि रिपीटर साइट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। राहुल जी, मैं चाहूँगा एक बार आप हमें दर्शकों को बोलें कि इस खबर के अंदर भी मोबाइल नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसका सलूशन किया जाएगा। मैं मोबाइल में भी दुखी किया है, तो कृपा करके ये आवेदन और निवेदन भी करें कि मोबाइल नेटवर्क को इम्प्रूव करें। जी जी। मेरे वकील भाइयों को, मुझे भी दिक्कत रहती है कि जब भी मैं केस करने के लिए अपने चैम्बर कॉम्प्लेक्स से एक रूम की तरफ जाता हूँ, इट इज़ ए हाँ, वो प्रोजेक्ट। अगर मेरे को वहाँ पे फ्लैग चाहिए, मेरे को वहाँ पे रेड पेन चाहिए, मेरे को वहाँ पे स्टेपलर चाहिए, मेरे को स्टेशनरी का कोई आइटम चाहिए, धागा चाहिए, टैग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरे को तुरंत वापस आना पड़ता है। अगेन टाइम वेस्टिंग फैक्टर, कोर्ट का काम होल्ड पे हो जाता है, मेरे को टेंशन हो जाती है। मैं वहीं के वहीं चैम्बर कॉम्प्लेक्स में नहीं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रत्येक फ्लोर पर मैं स्टेशनरी आइटम्स उपलब्ध कराऊंगा। डीबीए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल की तरफ से एक टेबल रखा जाएगा, उसी के अंदर सब बॉक्स के अंदर आइटम्स अवेलेबल होंगे, उन्हीं को रीफ़िल किया जाएगा। जब भी किसी भाई को कोई ज़रूरत हो, वहाँ से वो अपना अधिकार समझ के वहीं से यूज़ करे, और ये एक सहूलियत के तौर के ऊपर चीज़ है जो मुझे भी चाहिए होती है। इसके अलावा वॉलंटियर्स की 5, 7, 10 या 11 की एक टीम हम बनाएंगे, जो हमारे लॉयर ब्रदर्स तुरंत अवेलेबल होंगे, जिनके व्हाट्सएप नंबर्स और जिनके मोबाइल नंबर्स हम अवेलेबल कराएंगे। किसी भाई को कहीं पे प्रॉब्लम पड़ती है, अगर घरोंडा का कोई लॉयर ब्रदर है, उसको वहाँ प्रॉब्लम पड़ती है, तो हम वहीं के 2 भाई हमारे परमानेंटली हमारी टीम में नियुक्त होंगे। ऐसे ही इंद्री है, ऐसे ही असंध है, ऐसे ही करनाल है, ऐसे ही नीलोखड़ी है। वो भाई उसकी मदद करने के लिए वो प्रधान की वेट नहीं करेगा कि प्रधान जी आएंगे तो काम चलेगा। वो तुरंत, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिकल इशू है, कोई थाने की, 2 या 3 जेंटलमैन विल असिस्ट दैट जेंटलमैन, वो उनकी मदद के लिए तुरंत आएंगे। हम बैक एंड सपोर्ट देंगे, हम भी आएंगे। करनाल का कोई सिटी का इशू है या कुछ है, तो हमारी टीम के सदस्य और हम मौजूद हैं। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा दी गई होती है। ये सब चीज़ें हमारे भाई सीनियर्स का मान सम्मान, गरिमा, जो हमारे बराबर के 23-24 साल की वकालत के भाई हैं, उनकी वकालत में उनकी असिस्टेंस, और जो मेरे छोटे भाई हैं उनके लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। मुझे जो आदेश होगा, जो एडवोकेट ब्रदर्स के जनित में होगा, मैं उसको तुरंत प्रभाव से निभाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। राहुल जी, मुझे आपकी जो बात है, आपका जो एजेंडा है, ये देखने के बाद, इसको समझने के बाद मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं और चुनाव से पहले वो अपना एजेंडा जारी करती हैं, ये जो परंपरा है, मुझे लगता है कि पहली बार स्टार्ट हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने 1 या 2 एजेंडास पहले भी देखे, लॉयर ब्रदर्स ने हमारे एजेंडा के थ्रू मूव किया, पर मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखी। ये एजेंडा जोन सा है, बाकायदा बार रूम के बाहर डिस्प्ले होगा, जो जो चीज़ होती चली जाएगी वो मैं उस चीज़ को काट दूंगा कि ब्रदर ये कंप्लाई हो गया। जो चीज़ रह जाएगी वो मुझको और उनको भाइयों को सबको दिखती रहेगी, वो मेरी कमी होगी। मेरे को लगता है कि मैं 2-3 महीने के अंदर काफ़ी नज़दीक इन चीज़ों को लगा दूंगा। और जैसे कि टेक्निकलिटीज़ के बहाने बना करके, सर ये काम इसलिए नहीं हुआ कि टेक्निकलिटीज़ आड़े आ गई, इन कामों में से 2 या 3 ही काम है जिनमें टेक्निकलिटीज आड़े आएंगे। एक बिजली के बिल की प्रॉब्लम है और एक हाँ, मुझे कंस्ट्रक्शन की। एक जो ये हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की बड़ी बात करते हैं कि जैसे बिजली के
मीटर्स लगे हुए हैं या बिजली से रिलेटेड और भी बड़ी समस्याएं हैं, इश्यूज है, उस पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। एक सौर ऊर्जा का प्लांट लगना था, हरियाणा सरकार ने पैसे भी अनाउंस किए हैं, ग्रांट भी अनाउंस की है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है, ये क्यों आती है? कौन सी टेक्निकल से ठीक होगी? मैं बताता हूँ ब्रदर, जो मुझे लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम एक बड़ा टेक्निकल सा वर्ड है जिसको टेक्निकली यूज़ कर दिया जाता है। जब मैं कुछ नहीं कर पाता तो मैं कह देता हूँ ब्रदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, और ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्होंने टेक्निक में फंसा दिया हमें। हम लॉयर्स हैं तो हमें कौन हमारी टेक्निकली अगली फंसा पंक्ति, सकता है? ये बात है, हम फंसा सकते हैं ये टेक्निकली बात उनको। है। ठीक है, आपके पास ईमेल उपलब्ध है, सीएम हाउस बार बार गाड़ी लेकर के जाने के बजाय आप एक रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 4 5 6 रिमाइंडर्स आप जारी करो। बाकी हेल्पलाइंस हैं, बाकी महकमे हैं। जरूरी थोड़ी है फाइल उठा करके आपने एसडीओ के घर के बाहर ही जाके खड़े होना है। तो लॉयर ब्रदर, लॉयर को तो पढ़े लिखे तरीके से लॉयर की तरह काम करना है। 5 बारी अगर कुछ नहीं होता तो उसके बाद आप लीगल नोटिस इशू करो। वो भी नहीं होता तो कम से कम मंत्री जी को जाकर के मिलो। मंत्री जी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी तो कभी करनाल आते ही हैं, तो उनको भी तंग करो यहाँ पे कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे इतना मेजर बिल जो सा यहाँ पे पेंडिंग है। और हम किसी पार्टी रिलेटेड बात नहीं करते ब्रदर, हम लॉयर्स हैं, हम सभी पार्टियों के वकील हैं। राहुल जी, हम आपकी इस बात को चेतावनी मान रहे हैं कि सरकार को आप एक अल्टीमेट दे रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम यदि आ गई तो उसको हम टेक्निकल तरीके से उड़ा देंगे, ऐसा मान सकते हैं? ब्रदर देखो, मैं लॉयर हूँ और मैं लीगल बात करूँगा। लीगल ही बात हमारी करो बात जी। को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात को जोन सा है, अगर हमारी बात जस्टिफाइड है और उसको गवर्नमेंट एजेंसी या कोई और महकमा ठीक से कंप्लाई विद नहीं करता या तवज्जो नहीं देता, तो ब्रदर लॉयर्स यूनिटी इज़ वेरी स्ट्रांग। और हमें लीगली भी हमारा काम कराना आता है। तो हम जोन सा है आवेदन, जज साहब, हमारे इंस्पेक्टिंग जज, हमारे और हाई कोर्ट जजेस होते हैं जो हमें इंस्पेक्टिंग जजेस के नाम से हम इनको रेफ़र करते हैं, हम उनके थ्रू भी ये महकमे ये इश्यूज़ उठा सकते हैं कि सर हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी 5 रिमाइंडर्स के बाद सुनवाई नहीं हो रही, आप अपने ऑफिस से लेटर जारी करो उनके लिए, ये मदद दो हम आप हमें, और हमें मदद मिलती है। काम करने का प्यार से तरीका आना चाहिए, लक्ष्य रखना है आपने, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स साफ़ हो जाती हैं। 1 साल की रेगुलर टेन्योर मिली मेरे भाई को, 8 या 9 महीने की टेन्योर मिली कोरोना काल के अंदर। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक है, कोरोना काल अगर माइनस भी करते हो तो 1 साल तो पूरा था। तो अगर हम देखें तो कहाँ तक जाके फाइल्स रुकी हैं। तो राहुल जी, ये पुराने प्रधान के ऊपर अटैक है आपका, मुझे ऐसा लगता है। पुराना प्रधान मेरा मित्र है, मेरा कोई अटैक नहीं है, मेरा स्टीम्ड जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, और प्रेसिडेंट इज़ ऑलवेज ए प्रेसिडेंट। बेशक वो प्रधान जी हम उनको कहते हैं, बेशक प्रधान चले भी जाएँ। इंटरव्यू हो और उसमें मुद्दे ना उठें, ऐसा बेहद मुश्किल है। और राहुल जी ने जिस तरह से, जो अभी बार के प्रेजेंट प्रधान भी हैं कैनी जी, उनके ऊपर जो फायर किया है कि बार के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और उन्होंने अपना एजेंडा भी जारी किया है। तो मैं दो टूक सीधा सीधा अंतिम सवाल राहुल जी से ये करने वाला हूँ कि राहुल जी, आपके एजेंडे के साथ वकील जाएं तो क्यों जाएं? प्रताप, आपने मेरी वर्किंग 18 साल पहले देखी है सचिव के तौर पे, कोर्ट्स के अंदर आपने मेरी वर्किंग देखी है। कन्फ्रंटेशन नाम की चीज़ नहीं है, एवरी पर्सन इज़ रिस्पेक्टेबल मेंबर ओवर हियर। आप मुझ पे विश्वास रखें, मैं आपको लेट डाउन नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छी बार है, नंबर 1 हमारी हरियाणा की बार है ये, मोस्ट जिसको कहते हैं डिसेंट लॉयर्स, और मोस्ट डिसेंटली एक्ट अपॉन। हम कोर्ट के अंदर भी अगर हमारी प्रेजेंटेशन है तो नंबर 1 प्रेजेंटेशन है। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, आपको काम करके दूंगा, और मुझ पर विश्वास है कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। जी राहुल जी, आपने हमसे बात की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पुनः निवेदन करता हूँ सभी से, काइंडली एक बारी मुझे सपोर्ट करो और वोट दो। मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं कामयाब होऊंगा, और ये भी मुझे विश्वास है कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, और यू विल बी सेटिस्फाइड विद माय सर्विसेज। एम मोर ओवर सर, मैं जो सा रेगुलर राजनीति का पार्ट नहीं होता, जी मेरे भी कोई अरमान है, मैं चाहता हूँ आपकी सेवा करना। मैं कोई 3-3 4-4 2-2 इलेक्शंस नहीं लड़ रहा, मैं केवल प्रधानी का पहली बार इलेक्शन में आपकी 1 वोट की मांग कर रहा हूँ। आप 1 वोट दो मुझको, और आप ये देखो 1 वोट की शक्ति में देखो आप में कितना दम है, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, एंड यू विल फील द डिफरेंस, प्लीज़। जी राहुल जी, हम होंगे कामयाब, मतलब हम जीत के आएंगे, ऐसा विश्वास राहुल बाली जी ने रखा है। और हमने शुभकामनाएं दी हैं, वाली जी को भी दी हैं, कैनी जी को भी दी है, बलदेव राणा जी को भी दी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मुद्दों की और एजेंडे की, उसको अच्छे से
हम लोगों को देख लेना चाहिए ताकि हम किसको चुनने जा रहे हैं, ताकि जिस परिसर में जहाँ जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।